कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 30 उपनिषद हैं। इस उपनिषद में पहला उपनिषद है कठ उपनिषद। वैशंपायन ऋषि के शिष्य कठ ने इस उपनिषद की रचना की थी, इसलिए इसका नाम कठ उपनिषद पड़ा। इस उपनिषद में 2 अध्याय होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 3-3 बल्लियाँ हैं। इनमें महर्षि उद्दालक के पुत्र वाजश्रवा और उनके पुत्र नचिकेता एवं यम के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। पहले अध्याय में इस प्रकार से बताया गया है, पहली बल्ली में, कि एक बार उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत नामक महायज्ञ किया और उनने प्रबल इच्छा के फल के लिए यह यज्ञ किया था। और इस यज्ञ में उन्होंने जो है दुर्बल और जीर्ण शीर्ण गाय, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, उन गायों को दान किया। तब नचिकेता ने कहा कि इससे तो अच्छा आप यह गाय मुझे दे देते पिताश्री। आपने बूढ़ी दुर्बल गायों का दान किया, यह व्यर्थ है, निरर्थक है। कभी भी इसका मतलब ये है कि अनुपयोगी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। उद्दालक कुछ नहीं बोले, लेकिन जब नचिकेता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उद्दालक ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु दान देता हूँ। इस प्रकार से सुनकर नचिकेता ने पिता के शब्द मिथ्या न हो और वह यमलोक चला गया। वहाँ पर यमराज के यहाँ वह 3 दिन तक बिना खाए पिए बैठा रहा। जब यमराज को यह पता चला तो यमराज ने उससे नचिकेता से क्षमा मांगी और उससे कहा कि तुम 3 दिन तक बैठे थे, मुझे दोष लगा, इसलिए मुझे इस दोष की निवृत्ति के लिए क्षमा करें और मुझसे 3 वरदान मांग लें। तब नचिकेता ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे 3 वरदान मांगता हूँ। क्योंकि वह ब्राह्मण बालक था और ब्राह्मण बालक इस तरह से यदि भूखा प्यासा बैठा रहे, तो कोई भी अतिथि अपने घर या अपने प्रांगण में भूखा प्यासा बैठे रहे तो अपन को पाप लगता है। यही बात बताई गई है। तो यम ने ब्राह्मण बालक से क्षमा मांगी और उसने वरदान में पहले वरदान में मांगा कि हे मृत्युंजय, मैं अपने घर जाऊं और मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाए, शांति से वार्तालाप करें, मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो। तब यमराज ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा।